हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक के हम जून मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा रिवीजन पर्पस के लिए। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेम द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जिसमें 30 मई से लेकर 14 जून तक, जो कहाँ पर हुई, यूएसए में, अलास्का यूएसए में ये एक्सरसाइज हुई थी। क्या नाम रहेगा इस एक्सरसाइज का? ये है रेड फ्लैग 24-2। इसमें 3 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड 2 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, नेम द शिप बिल्डिंग कंपनी दैट वाज रिसेंटली चूजन टू बिल्ड DRDO रिसर्च वेसल विद अ डील ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ रुपीज। तो ये है GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट, नेम द IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। तो ये है विद्युत रक्षक। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है बाय आर्मी डिजाइन ब्यूरो के द्वारा, एंड ये IoT एनेबल्ड इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट, द 8th एडिशन ऑफ विच मैरीटाइम एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एट जापान। तो ये है जाइमैक्स। जाइमैक्स क्या है? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, और ये 8th एडिशन है इस जाइमैक्स का। नेक्स्ट, द इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च्ड डैश MCA बार्ज एट विनायंगा मरीन पेट्रो लिमिटेड, जो कि महाराष्ट्र में, विच वॉज बिल्ट बाय सीकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इस MCA बार्ज का क्या नाम रहेगा? LSAM 13 यार्ड 81। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स, जिसका क्या नाम है, जिसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है बाय इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। तो नगास्त्रा 1, इसका नाम नगास्त्रा 1 है, ये आपका मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन, जिसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल दैट हैज़ वॉज रिसेंटली टेस्टेड बाय यूनाइटेड स्पेस एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड एंड US स्पेस फोर्स गार्डियंस फ्रॉम वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया USA से इसको टेस्ट किया गया था। तो क्या नाम है उस इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल का? वो है माइन्यूट मैन 3। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली सिक्योर किया DRDO का कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप अंडर वाटर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल? तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है सागा डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स वर्थ 45,000 करोड़ रुपीस? तो किसको रिसीव हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस को, जो कि वर्ल्ड का पहला मिलिट्री फोर्स है डेडिकेटेड टू हार्नेसिंग द पावर ऑफ अनमैन्ड वॉरफेयर? वो है यूक्रेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट स्किन बैंक फैसिलिटी इन न्यू दिल्ली फॉर एडवांस्ड केयर पर्सनल्स एंड फैमिलीज? देखो, स्किन बैंक फैसिलिटी क्या है कि जो आर्मी में लोग होते हैं, राइट, मान लो कोई इंसिडेंट हो गया एंड उनकी कोई बॉम्ब या फिर जलने से किसी भी रीज़न से, या फिर कोई गन मार्क आ गया,
आपके नाइफ का मार्क आ गया, तो उस लिए स्किन को क्योर करने के लिए, करेक्ट सर्जरी करने के लिए ये स्किन बैंक फैसिलिटी सेटअप की गई है। आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज पे ये सेटअप की गई है इनके द्वारा, इनके हेडक्वार्टर पर, राइट। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स लॉन्च दिस फर्स्ट स्किन बैंक फैसिलिटी? तो इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टू एडवांस कोलैबोरेशन इन नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज फॉर द इंडियन आर्मी? वो है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, समीर के द्वारा ये यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया फॉर द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, विद विच कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टू डिज़ाइन एंड डेवलप अ मिनिचराइज सैटेलाइट कैपेबल ऑफ कैरिंग पेलोड्स ऑफ अप टू 150 kgs फॉर द इंडियन एयरफोर्स? तो वो रहेगा स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, इन जून डॉक्टर समीर वी कामत जो कि DRDO के चेयरमैन हैं, इन्होंने हैंड ओवर किया मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्रेंट शेफ रॉकेट टू द रियर एडमिरल ब्रिजेश वशिष्ठा जो डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ नेवल आर्मेंट इंस्पेक्शन की ऑफ इंडियन नेवी एट ए सेरेमनी जो कि न्यू दिल्ली में हुई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है उस हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम बताओ दैट रिसेंटली कंप्लीटेड 6 कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रायल्स सक्सेसफुली बाय DRDO। तो उसका नाम रहेगा अभ्यास। ठीक है, चलिए ये तो हो गए डिफेंस के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। पहला क्वेश्चन, नेम द मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो लॉन्च की गई एट द शिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन चाइना यूजिंग लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट? तो उसका नाम रहेगा पार्कसैट MM-1। नेक्स्ट, नेम द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लूनर प्रोब दैट रिसेंटली मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून्स फार साइड टू कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल्स? तो क्या नाम है उस सैटेलाइट का? वो है चेंगी 6, चाइना की है, मून के फार साइड पे इन्होंने लैंड किया, करेक्ट, ताकि वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करके ये वापस आ सके फॉर रिसर्च पर्पस। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर नेम्ड प्रभा? प्रभा क्या है? पैरेलल रैन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है ये कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर प्रभा को? तो ये डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। Next, name the satellite that was recently launched by European Space Agency to study the role of clouds and aerosols in Earth's climate? तो वो है अर्थ केयर, राइट। अर्थ केयर के द्वारा, उस सैटेलाइट का नाम है अर्थ केयर, जिन्होंने लॉन्च किया किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद जाक्सा के साथ मिलकर इन्होंने अर्थ केयर को लॉन्च किया है ताकि क्लाउड्स और एरोसोल इनका क्या हम स्टडी, इनका क्या रोल रहता है, इनकी क्या प्रोसेस रहती है अर्थ के क्लाइमेट को मेंटेन करने में। नेक्स्ट, किस स्पेस कंपनी के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को लिफ्ट ऑफ किया गया टू स्पेस ऑन इट्स मेडन वॉयज टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स थे, बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स? ये है बोइंग। और एक चीज़ याद रखेंगे, ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स अभी रिसेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही हैं, इनको काफ़ी पहले वापस आ जाना था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस अभी ये यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही फंसे हुए हैं एंड माना जा रहा है कि ये 2025 तक इसमें फंसे रहेंगे एंड 25 के स्टार्टिंग मंथ्स में ये वापस आएंगे। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट मिशन दैट इज सेट टू बी लॉन्च्ड इन 2025 बाय इसरो विद कोलैबोरेशन ऑफ फ्रांस CNES? तो क्या नाम रहेगा? तृष्णा। इसरो एंड CNES मिलके इन्होंने इस तृष्णा को लॉन्च किया। तृष्णा क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। नेक्स्ट, नेम द लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय SpaceX दैट हैज़ रिसेंटली completed द फर्स्ट फुल फ्लाइट टेस्ट रिटर्निंग टू अर्थ फॉलोड बाय अ सॉफ्ट स्प्लैश डाउन ऑफ द बूस्टर्स गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंड द स्पेसक्राफ्ट इन द इंडियन ओशन? तो बूस्टर्स गिरे गल्फ ऑफ मैक्सिको में, स्पेसक्राफ्ट गिरा इंडियन ओशन में। क्या नाम है उस लॉन्च व्हीकल का? वो है स्टारशिप। नेक्स्ट, रिसेंटली इन जून द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन हैज़ नेम्ड 3 न्यूली डिस्कवर्ड क्रेटर्स ऑन मार्स, राइट। इनको डिस्कवर किया गया बाय फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा, राइट। एंड जो बिगेस्ट क्रेटर है उसका नेम रखा गया है कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट के ऊपर, उनका नाम है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। 3 क्रेटर्स क्या रहेंगे? लाल क्रेटर, दूसरा है आपका मुरसान क्रेटर, फिर आ जाता है हिल्सा क्रेटर।
ये 3 क्रेटर हैं। मुरसान एक टाउन है यूपी में, हिल्सा एक टाउन है बिहार में। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम इन स्पेस फॉर सिक्योर्ड लैंडिंग राइट्स एंड मार्केट एक्सेस टू ऑपरेट सैटेलाइट्स अबव इंडिया। तो किस कंपनी को ये अप्रूवल रिसीव हुआ फ्रॉम इन स्पेस? ये है ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया। नेक्स्ट, किस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली इंस्टॉल किया ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को रिसीवर को एंड स्पेस वेदर लेबोरेटरी को एट इट्स कैंपस इन कोलैबोरेशन विद नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ द इसरो? वो है मानव रचना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट, विच फाउंडेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन लैब फॉर आई केयर इन इंडिया? तो संकरा फाउंडेशन के द्वारा अभी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन लैब को लॉन्च किया गया है फॉर आई केयर इन इंडिया। नेक्स्ट, चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर्स को थ्रू अ लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट एट शिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन सिचुआन प्रोविंस। ये जो प्रोजेक्ट है इसको लेड किया गया बाय CNSA एंड CNES। CNES कहाँ की है? ये फ्रांस की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एंड CNSA ये चाइना की। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसको सक्सेसफुली जिसने कंप्लीट किया थर्ड ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को 23 जून 2024 में? उसका नाम क्या रहेगा? वो है पुष्पक, राइट। इंडिया का और इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रहेगा ये। Next, what is the name of the satellite that NASA successfully launched in June, which represents the fourth and final satellite in the series of advanced weather satellites for National Oceanic and Atmospheric Administration? ये है GOES-U satellite का नाम। Next, which organization has recently signed a launch service agreement with Space Machines Company to launch the second Optimus spacecraft, that is the largest Australian designed and built spacecraft weighing 450 kilograms? तो ये है NSIL। NSIL क्या है? ये कमर्शियल आर्म है किसका? इसरो का, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली ये साइन किया एक लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट विद स्पेस मशीन्स कंपनी ताकि सेकेंड ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जा सके, जो कि लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिज़ाइन एंड बिल्ड स्पेसक्राफ्ट रहेगा 450 किलोग्राम का। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में हेल्प करेगा। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्जन 4.0 प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन? तो वर्जन 4.0 PMS मोबाइल एप्लीकेशन ये भी लॉन्च की गई। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पहले यहाँ पे 22 कॉमोडिटीज़ थी इसके अंदर और अब इसके अंदर 16 कॉमोडिटीज़ को और ऐड कर दिया गया है, तो टोटल अब 38 कॉमोडिटीज़ हो गई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने रिलीज़ की रिवाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर SS ब्रॉडबैंड सर्विसेज विद इफेक्ट फ्रॉम कब से? 1 अक्टूबर 2024 से ये लागू हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर जो भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स होंगे, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, उनको अपनी टेक्नोलॉजी की वो 2G 3G 4G और 5G कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना पड़ेगा, उसको मार्क करना पड़ेगा ताकि जो यूज़र्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन फर्दर ले सकें। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन कमांड को इन साउथ कोरिया एज देयर 18th मेंबर स्टेट? तो ये है जर्मनी, राइट। जर्मनी ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन कमांड को इन साउथ कोरिया एज देयर 18th मेंबर स्टेट। देखो ये क्या है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हम जानते हैं कन्फ्लिक्ट रहता है, तो साउथ कोरिया के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी पुलिस को हेल्प करने के लिए साउथ कोरिया की, राइट, यहाँ पे इसको बॉर्डर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सेफ बनाने के लिए यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन कमांड इस्टेब्लिश की गई थी और जिसका अभी जो 18th मेंबर बने हैं वो है जर्मनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज वर कवर्ड बाय RBI's मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इशूड इन जुलाई 2024? तो इसमें से अगर हम देखें तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने रिसेंटली साइन किया कितने अमाउंट का अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट? तो इन तीनों के द्वारा यहाँ पे $500 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया ताकि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट फ्रॉम RBI फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो वो है एमरेट्स NDB बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। इन दोनों को फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट रिसीव हुआ ताकि ये IDBI बैंक में अपना स्टेक ले सकें। Next, who has been recently reappointed as the managing director and chief executive officer of Unity Small Finance Bank?
आने वाली 2 साल के लिए इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है। तो कौन है ये है इंद्रजीत कमोत्रा। नेक्स्ट यहीं पे अगर मैं बात करूं अनुज त्यागी की, तो अनुज त्यागी ये HDFC अर्गो लाइफ इंश्योरेंस के HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ये MD एंड CEO अपॉइंट किए गए थे 1 जुलाई से। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया किनको, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाया ऑटोमेटिक रूट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया 100% FDI इन द मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, देयर रिपेयर एंड ओवरऑल। यहीं पे याद रखेंगे स्पेस सेक्टर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 100% FDI को यहाँ पे अलाउ किया गया है। नेक्स्ट इंडिया ने एक्सटेंड किया 2 लाइन्स ऑफ क्रेडिट दैट वर वर्थ हाउ मच अमाउंट, तो वियतनाम, राइट, ताकि उनके मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये 2 लाइन ऑफ क्रेडिट थे वर्थ $300 मिलियन। नेक्स्ट अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किए 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को विद अ लेंथ ऑफ 936 किलोमीटर्स फॉर 50,655 करोड़ रुपीज अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट किस सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया 32वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट्स, तो किसके द्वारा होस्ट किया गया, ये हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली के द्वारा इसको यहाँ पे होस्ट किया गया। इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स। Next, which of the following is not one of the 4 applications recently launched by Union Home Minister Amit Shah for 3 new criminal laws in Chandigarh? तो ई सम्मान यहाँ पर वो एप्लीकेशन नहीं है, बाकी 4 ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सम्मान, ये 4 एप्लीकेशंस लॉन्च की गई हैं, राइट, ताकि जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जा सके। Next, according to the recent notification from the Government of India, CPSEs, public sector banks and financial institutions, they are required to increase their public shareholding to at least 25% by 1 अगस्त 2026। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे, तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट, which type of cooperative banks are covered under the RBI's revised instructions on bad and doubtful debt reserve to ensure uniformity? तो ये कौन से रहेंगे, यह है आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। Next, who has recently assumed the additional charge as the Director General of Border Security Force? तो BSF का एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल किनको दिया गया है या किन्होंने लिया है, वो है दलजीत सिंह चौधरी, मार्क करेंगे इनको। देन अगर संजय भल्ला जी की बात करें, ही अज्यूम द चार्ज एज द चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी, ये सक्सीड करेंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को, जो कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, उन्होंने जो कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं। Next, which of the following Indians was recently selected as the crew members for the Axiom 4 mission to International Space Station? तो वो हैं सुभांशु शुक्ला एंड परशनाथ बालाकृष्ण नेयर, इन दोनों को अपॉइंट किया गया है एज द क्रू फॉर Axiom 4 मिशन टू ISS। नेक्स्ट, साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ कॉमेट A117 UUD, ये इजेक्ट किया गया फ्रॉम द सोलर सिस्टम आफ्टर अ क्लोज एनकाउंटर विद सैटर्न प्लैनेट, उसके प्लैनेट से आया एंड सैटेलाइट उसकी ग्रेविटी की मदद से इसको एग्जैक्ट हो गया अब ये आउट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट रेजिडेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द इनकम टैक्स? तो सिक्किम स्टेट के जो रेजिडेंट्स हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया बादिशे अनिलिन एंड सोदा फैब्रिक, राइट, दैट इज द फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड पेबल्स फाइनेंस प्रोग्राम इन एशिया? तो ये है ड्यूशे बैंक AG, ये आपका जर्मनी का बैंक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस फर्म ने रिसेंटली लॉन्च किया 4 न्यू प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग युवा टर्म, डिजिटर्म, युवा क्रेडिट लाइफ, डिजी क्रेडिट लाइफ? तो ये किन के द्वारा लॉन्च किए गए, तो ये लॉन्च किए गए हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, इन अगस्त सेबी ने डायरेक्ट किया किन को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन यील्ड टू कर्व बेसिस? तो यहाँ पे सेबी ने डायरेक्ट किया म्यूचुअल फंड्स को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन यील्ड टू कर्व बेसिस। नेक्स्ट, किन हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स? असम राइफल्स ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है एंड इन्हीं को सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कौन यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल्स के? तो ये हैं विकास लखेरा, राइट, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल्स के। नेक्स्ट, इन अगस्त कैरियल ग्रुप इनकॉर्पोरेशन थ्रू देयर एफिलिएट
क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीसीसी, इन्होंने सेल किया 12.8% स्टेक इन किसमें, इन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर 2578 करोड़ रुपीस थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव किया क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल? तो ये है बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इन्होंने यहाँ पे रिसीव किया क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल। Then name the India's first multinational air exercise that recently began at Sulur Air Base in Coimbatore, तमिलनाडु। तो एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा, तरंग शक्ति, ठीक है। एंड 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द 4 पिलर्स ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड QCI सूरज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क? तो किसान यहाँ पे 4 पिलर्स में से नहीं है। वो 4 पिलर कौन है, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, समृद्धि एंड सुशासन। नेक्स्ट, नेम द हाईएस्ट रैंक दैट इज 86th इंडियन फर्म इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2024। तो देखो, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट अभी रिलीज की गई और यहाँ पे इंडिया में किसने टॉप किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। एंड ग्लोबल इनकी क्या रैंक रहेगी, 86 पोजीशन पे रहेंगे ये ग्लोबली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ $275 मिलियन इन द 4th पार्टनर एनर्जी लिमिटेड? तो किनके द्वारा रहेगी ये है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रहेगी, एज वेल एज DEG ड्यूशे बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, इन जुलाई RBI ने इशू किया मास्टर डायरेक्शंस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स टू स्क्रूटनाइज ऑल NPA अकाउंट्स दैट हैव आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स ऑफ 25 lakh rupees and above. Next, who has recently named as the chief advisor of the Bangladesh interim government by the president Mohammad Shabuddin? तो वो है मोहम्मद यूनस, राइट। ये नए चीफ एडवाइजर बने हैं इंटर्म बांग्लादेशी गवर्नमेंट के। नेक्स्ट, नेम द चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट हु बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट साइंटिस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1957 एंड इनका निधन हो गया इन अगस्त 2024। तो कौन थे ये है सुंग दाओ ली, करेक्ट। चाइनीज अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 97 की एज में इनका निधन हो गया एंड 1957 में ये यंगेस्ट साइंटिस्ट बने थे जिनको नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स से सम्मानित करा गया था।